क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई वकील खुद अपने ही मुवक्किलों की जमानत का विरोध कर दे या फिर कोर्ट में खड़े होकर कहे कि मेरे क्लाइंट अभी जेल में ही रहेंगे? दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। आखिर वकील ने ऐसी रणनीति क्यों अपनाई? क्या इसके पीछे कोई बड़ी कानूनी चाल थी? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रीवा के एक चर्चित मारपीट मामले की सुनवाई के दौरान बेहद दिलचस्प और असामान्य घटनाक्रम देखने को मिला। कुल 8 आरोपियों की ओर से जमानत याचिका पर बहस चल रही थी, लेकिन सुनवाई के बीच आपको बता दें कि बचाव पक्ष के वकील ने अचानक कोर्ट से कहा कि वह 6 आरोपियों की जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं और उन्हें 6 महीने की सजा काटने के बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी जाए। वकील की यह बात सुनकर के अब कोर्ट रूम में मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर वकील अपने सभी मुवक्किलों को जल्द से जल्द जमानत दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ बचाव पक्ष खुद 6 आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रखने की बात कर रहा है। दरअसल आपको बताया कि यह मामला रीवा जिले में 2 पक्षों के बीच हुई एक कथित फ्री फाइट से जुड़ा है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले थे और दोनों ओर के लोगों को चोटें आई थी। पुलिस ने घर में घुस करके मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से एक आरोपी नाबालिग था, जिसे पहले ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से राहत मिल चुकी थी। इसके बाद शेष 8 आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा कि फिलहाल सिर्फ 2 बुजुर्ग आरोपियों की जमानत पर विचार किया जाए, जबकि बाकी 6 आरोपियों की याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए ताकि वे बाद में दोबारा आवेदन कर सकें। लेकिन इस पर सरकारी पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। सरकारी वकील और शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि इस मारपीट में घायलों को गंभीर चोटें आईं और कई लोगों के शरीर में फ्रैक्चर भी हुए। उनका तर्क था कि अपराध की प्रकृति गंभीर है, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब इस पर बचाव पक्ष ने जवाब दिया कि यह एक तरफा हमला नहीं था, बल्कि दोनों पक्षों के बीच हुआ झगड़ा था। साथ ही जिन 2 आरोपियों के लिए जमानत मांगी जा रही थी उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 11 मई 2026 से लगातार जेल में बंद हैं। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस AK निरंकारी की एकल पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि 45 वर्षीय गणेश हलवाई और उनके 50 वर्षीय साथी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की निजी मुचलके और इतनी ही राशि की सॉल्वेंट श्योरिटी पर जमानत दे दी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों आरोपियों को ट्रायल के दौरान हर सुनवाई की तारीख पर अदालत में उपस्थित रहना होगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं बाकी 6 आरोपियों की जमानत याचिका बचाव पक्ष द्वारा वापस ले ली गई, जिसके बाद फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे और बाद में कानून के अनुसार दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उसी कानूनी रणनीति की हो रही है जिसमें बचाव पक्ष ने सभी आरोपियों की बजाय केवल 2 आरोपियों के लिए राहत मांगी। माना जा रहा है कि ऐसा अदालत के सामने सीमित और अपेक्षाकृत मजबूत मामला पेश करने की रणनीति के तहत किया गया। हालांकि इस पर अदालत ने कोई टिप्पणी नहीं की। फिलहाल आपको बता दें कि 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि बाकी 6 आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे। अब इस मामले की आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होगी, जहां सभी आरोपों और सबूतों के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बचाव पक्ष की यह कानूनी रणनीति सही थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।